हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज फिर आपके साथ कानून की मुख्य जानकारी लेकर आया हूं। मेरे उद्देश्य रहता है कि आपको कानून की जानकारी देना और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के नए नए केसेस को डिस्कस आपके साथ करना। दोस्तों, इसी संदर्भ में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत मुख्य निर्णय एफआईआर को लेकर आया है। एफआईआर रद्द करने को लेकर कुछ आधार बताए हैं कि एफआईआर इस तरीके से रद्द नहीं की जा सकती जब एक बार एफआईआर लॉन्च हो जाती है। तो इसी संदर्भ में इसी केस को मैं आज आपसे शुरू करता हूं। देखिए, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं, अपनी लाइव क्लासेस जो मैं पढ़ाता हूं, उनकी फुल वीडियोज और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं। आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अगर जज की या एपीओ की तैयारी करते हैं तो ये वीडियोस और पीडीएफ नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक दोस्तों, आप अगर आईफोन या आईपैड चलाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी क्लास एप्लीकेशन का लिंक डालूंगा, जिससे आपको आसानी होगी उसे पढ़ने में और समझने में। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ। देखिए, एक विश्व बंधु नाम का व्यक्ति होता है जिसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी जाती है 420 आईपीसी, 467, 468 और 471 में। लेकिन इस एफआईआर के साथ साथ एक दूसरी एफआईआर सेम फैक्ट्स पर भी दर्ज कर दी जाती है। अब वो रिक्वेस्ट करता है, सर एक ही मैटर में 2 एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज कर ली गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट का एक पूर्व का निर्णय है टीटी एंटनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें कहा गया सेम फैक्ट्स के ऊपर 2 एफआईआर नहीं हो सकती। अगर दूसरी एफआईआर की जाती है तो वो रद्द किए जाने योग्य है। इसी को लेकर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है सेक्शन 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कि मेरे ऊपर एक एफआईआर ऑलरेडी हो रखी है और दूसरी एफआईआर भी मेरे ऊपर सेम फैक्ट्स के ऊपर कर दी गई है, रिक्वेस्ट किए जाने योग्य है और उसे रद्द कर दिया जाए। लेकिन वहां पर स्टेट आपत्ति करता है और कहता है कि इस एफआईआर को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता ट्रायल के दौरान सेक्शन 528 में। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 में रिट पिटिशन फाइल की जानी चाहिए, तब हाईकोर्ट एफआईआर रिक्वेस्ट करने के बारे में सोच सकता है। अब देखिए, इसी कानूनी पेचीदगी पर ये मेरी पूरी वीडियो है कि एफआईआर रद्द करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 में जाया जाए या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 528 में, जो पहले सीआरपीसी के 482 थी। इसी को लेकर हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखिए, ये व्यक्ति रिक्वेस्ट करता है सुप्रीम कोर्ट से कि दूसरी एफआईआर रिक्वेस्ट कर दीजिए, झूठी एफआईआर है। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी 2025 का पूर्व का निर्णय है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर किसी मैटर में एफआईआर दर्ज हुई है और चार्जशीट लग चुकी है, मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया है, तो आप सेक्शन 528 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस एफआईआर को रद्द या क्वेश्चन कर दीजिए। लेकिन अगर सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अभी तक चार्जशीट नहीं लगाई, मजिस्ट्रेट ने संज्ञान नहीं लिया, तो आर्टिकल 226 में जाया जाएगा हाई कोर्ट में, ना कि सेक्शन 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व का निर्णय जो भी आ रखा है 2025 का, कौन सा केस था, केस का नाम देखिएगा, प्रधन्या परंजल कुलकर्णी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2025 सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर रखा है कि अगर किसी मैटर में एफआईआर हो गई है, चार्जशीट लग चुकी है और मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया है, तो उस एफआईआर को क्वेश्चन करने के लिए सेक्शन 528 में जाया जाएगा, ना कि आर्टिकल 226 में। इसी को स्पष्ट किया गया है। देखिए, मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने से पहले एफआईआर को क्वेश्चन किया जाना है और चार्जशीट भी लग चुकी है, तो भी आर्टिकल 226 संविधान के तहत ही रिट पिटिशन फाइल की जाएगी, क्रिमिनल रिट पिटिशन, ना कि 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत। लेकिन देखिए, इस केस में आवेदक जो विश्व बंधु होता है वो सिर्फ एफआईआर क्वेश्चन करने की बात रिकॉर्ड पे लाता है, चार्जशीट की बात और संज्ञान लेने के आदेश की बात को रिकॉर्ड पे लाता ही नहीं है, वो चाल खेलता है। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, इस मैटर में जो आज हम डिसीजन दे रहे हैं, उसमें डिसीजन के तहत जब एफआईआर को क्वेश्चन करना हो और चार्जशीट लग चुकी हो, मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया हो, तो 528 के तहत ही आवेदन लगाया जा सकता है हाई कोर्ट में, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 में। विश्व बंधु, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच का ये डिसीजन है। केस का नाम था विश्व बंधु वर्सेस स्टेट 2025 इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक, इस मैटर में वो कहती है कि 528 के तहत ही आवेदन किया जाना चाहिए, ना कि आर्टिकल 226 में। लेकिन इस केस में जो आवेदक था उसने सिर्फ एफआईआर का जिक्र किया है, एफआईआर क्वेश्चन करने की बात कर रहा है, ना कि चार्जशीट की, ना कि संज्ञान की। तो इस मैटर को वो 9 जज बेंच को रिकमेंड कर दे रही है कि इसका फैसला 9 जज बेंच करेंगे कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि एक संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न हो गया है। ठीक, चलिए, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों, आई है, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।